अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपको हम बताएंगे कि इस गर्मी की शिद्दत से गोश्त के मकसद के लिए जो चूज़ा डाला जाता है वो अपना वज़न जिस स्पीड से गेन कर रहा होता है वो एकदम से उसको वज़न को बढ़ाना छोड़ क्यों देता है। ये फ़्लॉक है करीब 3000 का। गोश्त के मकसद के लिए ये डाला गया है। इसे 90 टू 100 डेज़ में 1.2 kg एवरेज वेट लेना इससे ये टारगेट है। अभी 7 दिन से गर्मी की शिद्दत की वजह से 7 से 8 दिन से इसने अपना वेट उतना नहीं गेन किया जैसे ये पीछे गेन कर रहा था। आज उम्र इसकी करीब हो गई है 40 दिन। अभी आप देख रहे होंगे ये वीडियो में कि ये चूज़ा जैसे ये हाँप रहा है, करीब में सभी इस तरह हाँप रहे हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से, और इनका वाटर इनटेक निस्बतन पहले से बढ़ गया है गर्मी की वजह से, और फीड इनटेक इनका कम हो गया। तो मैं इसका आपको हल बताता हूँ। पहली तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये है जो आपको कहा जाता है कि आप अपना फॉर्म शुरू करने से पहले अपने टूल इतने एफिशिएंट होने चाहिए आपके कि अगर खुदा न खास्ता एकदम से मौसम में शिद्दत आती है तो आप अगर सर्दी है तो उसको रोकने का बंदोबस्त हो, गर्मी है तो उससे हिफाजत की जा सके बर्ड की। हम जिन तरीक़ों से देसी तरीक़ों से ये टेम्परेचर बनाने की या गिराने की कोशिश करते हैं उसमें कहीं और पेचीदगियाँ आ जाती हैं, बीमारी का सामना करना पड़ता है। एफिशिएंट टूल इसके कौन से हैं? जो कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग में फ़ैन यूज़ होता है और साथ में पैड लगते हैं नमी का तनासुब गिरने की वजह से, और हवा को ठंडा करने के लिए। नमी का तनासुब बढ़ाता भी है, हवा को ठंडा भी करता है, और टेम्परेचर जो है ये आपका 22 से 26 के दरमियान मेंटेन रहने से आपका बेहतरीन FCR आता है। ये गोल्डन मिस्री चूज़े जो आप देख रहे हैं इनमें निस्बतन ब्रायलर के बहुत ज़्यादा ताकत है मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने की। लेकिन अगर हम इस चीज़ पे रहें कि शिद्दत को बर्दाश्त कर लिया करते हैं तो ये वज़न भी कर लेंगे, तो ये हमारी एक गलत सोच होगी। आपके पास अगर यहाँ पे एफिशिएंट टूल नहीं हैं इस तरह के जो ये काम आपका कर सकें और आपके बिस्तर को भी ना ख़राब करें, कमर्शियल फ़ैन आपके पास नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ पैड नहीं है, या सर्दी में आपके पास डीह्यूमिडिफायर जो है वो नहीं है। अभी मैं आपको गर्मी का इसका हल बता देता हूँ। अभी यहाँ पे भी यही मसला है जो आपको बता रहा हूँ कि एफिशिएंट ऐसे टूल्स नहीं हैं जिनसे फ़ौरी तौर पे हम इनका टेम्परेचर मेंटेन कर सकें। तो करना इसमें यह है आपको कि आप फ़ौरी तौर पे अपना फीड का डालने का टाइम चेंज करोगे। फीड डालने का टाइम चेंज करने से मुराद ये कि जो आप इसकी योमिया 24 घंटे की ज़रूरत है ख़ुराक की, वो आप ज़्यादातर हिस्सा इसको दिन में दिया करते हो, कम पोर्शन ये सुबह के कुछ अंधेरे में खाता है जो लोग जल्दी फीड डालते हैं। आप उसको अपने टाइम को चेंज करो। आप फीड डालने का जो टाइम करोगे इस शिद्दत में जब बर्ड हाँप रहा हो, आप इसको सुबह की फ़ीड करीब 4 बजे दिया करो। 4 से लेकर 7 तक ये अपना फीड इनटेक पूरा करे। उसके बाद 7 बजे के बाद इसको पानी की फराहमी, और उसके बाद जो आपको वेजिटेबल्स रिकमेंड की गई हैं दिन में आप इनको दे सकते हो। पम्पकिन, मैं फिर उसका ज़िक्र कर रहा हूँ। इससे ना सिर्फ ये इसको विटामिन मिनरल्स मिलते हैं बल्कि इसकी कुदरती तौर पे जो है वो आप इसकी डिवर्मिंग भी कर रहे हो। जो कुर्म जिसकी वजह से वज़न नहीं उठाया करता चूज़ा, वो इसकी ग़िज़ाइयत ले लिया करते हैं, उसमें इसको मुआवनत मिलती है कि ये पूरी की पूरी ग़िज़ाइयत जो है इसके जिस्म को मिल सके। सुबह की फ़ीड का टाइम आप 4 बजे करें। शाम की फ़ीड अपने मौसम के एतबार से देख लें कि टेम्परेचर आपका 27-28 पे आ जाए, जो इन दिनों आ जाता है। मई जून में तो नहीं आता, इन दिनों में ये 27-28 टेम्परेचर आपका 7 बजे के बाद आ जाता है। आप इसको ये फ़ीड दें, 7 बजे का टाइम करें इसकी फ़ीड का, और 7 से आप 10-11 तक जो है वो इसकी लाइट्स ऑन रहने दें, क्योंकि इसकी उम्र है 40 दिन। 11 बजे तक आप इसको फ़ीड और पानी दें, उसके बाद आप लाइट्स ऑफ़ कर दें सुबह 4 बजे के लिए। 4 बजे तक आपकी रोशनी जो है वो नहीं होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए शेड में। इससे आपको काफ़ी हद तक मुआवनत मिलेगी। आपका जो फ़ीड इनटेक तेज़ी से गिर गया है, चूज़े ने फ़ीड उठानी छोड़ दी या पानी की तरफ उसकी तवज्जो ज़्यादा है, हाँप रहा है, हालत उसकी बुरी हुई भी है, ये आप देखेंगे कि 24 घंटे में ये चीज़ करीब में संभल जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। एक तो आपने फ़ीड का टाइम चेंज किया, दूसरा आप
विटामिन सी का इस्तेमाल करें दिन के टाइम पे। पानी में विटामिन सी जो है वो इसका यकीनी बनाएं इस मौसम में, जिस मौसम में ये आपका टेम्परेचर 33, 34, 35 या इससे ज़्यादा है। दिन के पानी में आप इसको विटामिन दें, और रात के पानी में जो शाम को आप फीड देंगे उसमें विटामिन ए, डी, ई, K3 एडिक के नाम से ये मिला करता है, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो रात के पानी में। और अगर आपके पास मल्टी विटामिन्स हैं जिसमें बी सीरीज़ है और उसके साथ अमाइनो एसिड का कम्बिनेशन है, तो वो आप इस्तेमाल करा सकते हो जब आपका टेम्परेचर 30 से ज़्यादा ना हो। अगर 30 से ज़्यादा टेम्परेचर है तो आप वो विटामिन जिसमें बी सीरीज़ है, अमाइनो एसिड का कम्बिनेशन है, वो क्योंकि अमाइनो एसिड जो है इसको वो इसके फीड में बैलेंस करके न्यूट्रिशन दिया करते हैं, उसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी जाती। जो हम इसको पानी के ज़रिए पिलाते हैं वो असेस डोज़ है अमाइनो एसिड की, और विटामिन्स की ज़रूरत नहीं है। विटामिन ए, डी और विटामिन ई वैसे तो ये अपना पम्पकिन से भी हासिल कर लेगा, लेकिन इस शिद्दत में आप इसको अगर दें तो इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो इस चीज़ की अगर आप एहतियात करेंगे तो ये तेज़ी से जो अपना वज़न इसने बढ़ाना छोड़ दिया है, वो ये इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ रिकवर करेगा बल्कि ये अपनी रूटीन पे आ जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप कोशिश करें कि आपके टूल्स एफिशिएंट हों। इसमें एक एहतियात आपने ये भी करनी है कि बाज़ लोग स्प्रे करना शुरू कर देते हैं पानी का, सादे पानी का, तो उससे क्या होगा, आपका बिस्तर गीला होगा। जो इस पे फॉग की जाती है उसका एक ख़ास साइज़ होता है नोज़ल का, और उसकी एक अपनी हाइट होती है। वो इसका प्रोफेशनल टूल है। आप जो टैंकी में पानी डाल के आप स्प्रे करते हो अपने बर्ड के ऊपर, उससे क्या होगा कि आपका बिस्तर गीला हो जाएगा। बिस्तर गीला होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पहले आने वाली बीमारी उसमें कॉक्सी भी हो सकती है और दीगर मसाइल भी खड़े हो सकते हैं। फॉग के ज़रिए से आप स्प्रे करके कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो ह्यूमिडिटी लेवल है इसका, आप इसे बढ़ाने की कोशिश करें और आप कहें कि हमारा बर्ड जो है अच्छे से रह लेगा। एक आधा दिन तो आपका स्प्रे शायद उस पर चल जाए, लेकिन उसके बाद की जो पेचीदगियाँ वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएंगी। इस गलती को आपने नहीं दोहराना। हल एक वाहिद यही है कि अगर आपके पास कमर्शियल फ़ैन इंस्टॉल हुआ हुआ है शेड में, पैड लगे हुए हैं आपके, तो आप उसको जब भी ज़रूरत पड़े आप उसको ऑन कर सकते हो, और ऑन करने के बाद आपका करीब में 25 से 30 मिनट में आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल कर दिया करते हैं। तो इस तरीके को आप अपनाएं, ना कि आप उसको स्प्रे के ज़रिए से आप समझें कि हम ह्यूमिडिटी लेवल जो है उसको हम रिक्वायर्ड जो है उसे पूरा कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। वही प्रोफेशनल टूल जो पोल्ट्री के लिए रिकमेंड किए गए हैं, जिनके ख़ास नोज़ल साइज़ है। मैं बार बार ये बात इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप क्योंकि फ़ौरी तौर पे कई लोगों के जहन में आता है कि ये भी कोई काम है, हम इसको नमी को बढ़ाना भी कोई काम है, और अगर हमने हीट पैदा करनी है शेड में ये भी कोई काम है। लेकिन आप अपने तरीके से जब हीट प्रोड्यूस करोगे या हीट को रिड्यूस करोगे या ह्यूमिडिटी जो है उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपके बिस्तर में रिवायती फार्मिंग में जो पेचीदगियाँ पैदा होंगी वो नाकाबिले बयान हैं। यही वजह है जिससे फार्मर को नुकसान हुआ करता है। पहले काम करने से पहले कोशिश करें कि आप अपने शेड में ये टूल आपके सब फंक्शनल होने चाहिए, फिर आप ये काम करें। इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें भरपूर फ़ायदा होगा।